अवार्ड इसका 1970 में हुआ। 1970 में अवार्ड होने के बाद इनको पैसे वैसे मिले, इनके जो भी ये दादा बाबा होंगे उनको, और उसके बाद में फिर ये लोग क्या 2 मिनट रुको, जो बात हुई वही बता रहा हूँ ना, यही बात बताई ना आप लोगों ने, कोई नई तो बात नहीं बताई ना, कोई नई बात तो नहीं बताई ना। हाँ रुको, वो यार उनके कहने से कुछ नहीं होता, कागज है। अभी अपने पहले बेसिक जो बात है वो तो सुनो। ये 65 परिवार होशंगाबाद जिले के हैं, 35 परिवार यहाँ के। 1969 में ये लोग यहाँ से, उनको जब मुआवजा मिला और इनको जब वो मिला अपने विस्थापन राशि मिली, ये चले गए। अब एकदम 55 साल बाद ये 20 जुलाई को या 27 जुलाई को जो भी वाटेवर 20 जुलाई के बाद भी आए यहाँ पे, इसको अपने बना दिए। नहीं मिला सर। अरे 2 मिनट रुको, जाओ करेंगे आपसे बात करेंगे, आप चिंता मत करो। तो ये अब क्या है कि 54 साल बाद में 54 साल में 3 पीढ़ी आराम से बीत जाती है। एक पीढ़ी अगर 20 साल की बारियां बन जाएगी तो 3 पीढ़ियों से ये अपने नहीं पे दूसरी लोग अब अचानक आना और अचानक आके पेड़ काट के यहाँ पे बस जाना और अपने आप को यहाँ का निवासी बताना, वो तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब 54 साल तक कहीं ना कहीं तो इन्होंने 55 साल तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं जीवन बिताया होगा अपना, ऐसा तो है नहीं कि जीवन नहीं बिताया, कहीं ना कहीं आपके मकान भी होंगे। अरे मेरी बात सुनो यार, यहाँ की बात छोड़ दो, मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं जहाँ पे रहता था, आप रहते थे, और इस तरह से देखिए भाई, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट में अपन क्या होता है, ये रिजर्व फॉरेस्ट में अब देखिए दूसरी बात है कि यहाँ के भी लोग, वो भी जो सामने वाले लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये साहब हम इनको यहाँ पे नहीं रहने चाहिए, वो भी फ्रेंच के विस्थापित लोग हैं। उनके पिताजी भी, उनके दादाजी भी, उनके परदादा भी फ्रेंच में थे, लेकिन उस समय वो लोग कहीं नहीं आते, और उन्होंने कोयलारी गाँव में बसते। आज 55 साल से वो उनका परिवार ही है। तो ये बात कुछ भी होगा कार्य आगे काम करने के लिए तुम लोग को सहयोग करना पड़ेगा, है ना। तो पहली बार कलेक्टर साहब ने बात करी, जब तक तुम दस्तावेज नहीं दोगे कैसे इस चीज़ का प्रूफ होगा कि कहाँ के रहने वाले हैं, समझ रहे हो ना। आप एक देखो, इतनी भीड़ में हर व्यक्ति के नहीं सुन सकते, एक व्यक्ति को लीडर बनना पड़ेगा। एक व्यक्ति से हम बात कर पाएंगे, जैसे तुमसे कर रहे हैं, तुम भले छोटे हो गए, तुम चाह रहे हो कोई बुजुर्ग आके बात करे तो हम उससे भी बात कर लेंगे, है ना मैडम। आप लोग जब तक सहयोग नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आप लोग जो अपनी डिमांड रख रहे थे, है ना, तो उसके लिए आप लोगों को अपनी बात, अब आप कह रहे हैं कि हमने वहाँ ये दिया, यहाँ ये दिया ना, तो अब हम आए तो है करने के लिए, अब करने के लिए जो हम मांग रहे हैं आप दे ही नहीं रहे हो। नहीं सर, समझ रहे हो ना। आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, जैसे आप में से ये बाई उठ जाएगी, वो उठ जाएगी, ऐसे नहीं चलेगा। फिर ऐसे में क्या होता है, तुम्हें भी टकराव होता है, समझ रहे हो ना। अब तुम्हें पता है गांव वाले कैसी बात कर रहे हैं, आपस में सहयोगात्मक रूप से ही काम होगा। अब चूंकि ये आरक्षित वन है, देखो आरक्षित वन में केवल जानवर रहते हैं या पौधा रोपण होता है। आरक्षित वन में अगर मैं भी जाके पेड़ काट दूं तो मुझ पे कार्रवाई हो जाएगी, तुम्हें भी पता है। तो आप लोगों ने तो गलत कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर साहब आए, विधायक महोदय आए, पूरा देखो हमला खड़ा हुआ है यहाँ पे। जब तक आप लोग सहयोगात्मक रवैया नहीं रखोगे आगे कैसे बढ़ेंगे, अच्छा बताओ, कदम आगे कैसे जाएगा। तुम में से एक खड़ा होकर बोलेगा नहीं रे ये नहीं करना, नहीं रे वो नहीं करना, बैठे रहो, आगे कैसे पहुंचाएंगे। तुम्हें भी पता है कि तुम लोग जो मांग कर रहे हो जमीन की जो भी है, वो किसी के पास ऐसी जेब में रखी तो नहीं रहती है ना कि तुमने कर लो, तुम इतनी ले लो, तुम इतनी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अरे भाई पूरा पढ़ा लिखा काम होता है, विधि विधान से सब कुछ होता है। तो वन विभाग के अलग नियम है, राजस्व विभाग के अलग नियम है, सब अलग अलग है ना। अब आप वहाँ रह रहे थे राजस्व क्षेत्र में, वन राजस्व के उसमें थे, यहाँ आ गए आप वन के क्षेत्र में, तो अलग हो गया ना पूरा। जब तक आप लोग सहयोग नहीं, वो कहाँ अपन ने जो बनाया हम लोग ने कुछ बोला, मैं तुमको पहले पूरी बता दूं फिर तुम बोलो।
क्योंकि देखो मैडम, अरे वो जो अपन ने बनाया है ना, देखो हमने ये क्यों, देखो आप लोगों को पता होगा कि वो एक क्षेत्र है चोपना, जब बंगाल विभाजन के लोग आए थे, जब उनको यहाँ बसाया गया तो पूरी सूची बनती है कितने परिवार हैं, कितने सदस्य, उस हिसाब से फिर जो उनको दिया जाता है वो दिया जाता है। जब तक आप दोगे ही नहीं कैसे आगे बढ़ेगा काम, समझ रहे हो ना, जब तक आप नहीं करोगे सहयोग। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इतना है मूल पट्टाधारी का नाम, मतलब आपके पिताजी या पिताजी के पिताजी दादाजी, तो उनका नाम लिखाना है आपको। फिर आपको ऐसा परिवार के उनके कितने सदस्य थे उस समय, अब अभी कितने हैं, ये सदस्य की संख्या, फिर नाम आ जाएगा, उम्र आ जाएगी, फिर निवास का पता, अभी वर्तमान में कहाँ से आए हो, क्योंकि सबके पास वो है, फिर वोटर आईडी या फिर तुम्हारा आधार कार्ड देना ही। देखो इस विश्व में या इस देश में रहने के लिए पहचान पत्र बनाया गया है। आपकी पहचान आपके मुंह से बोलने से नहीं, वो आधार कार्ड या